हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 35। कहानी का टाइटल है एसी में गर्मी का एहसास होना। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। काशी के सवाल सुनकर ध्वनि को तो जैसे झटका ही लगा। उसको बहुत शर्म आ रही थी और साथ ही साथ वो मन ही मन आहान को भी कोस रही थी, क्योंकि उसकी वजह से तो उसकी ये हालत हुई थी। ध्वनि को सोचते हुए देखकर काशी उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोलती है, कहाँ खो गई हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ध्वनि हड़बड़ाकर बोलती है, हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अंदर बहुत गर्मी थी ना, तो काशी उसको अजीब नज़रों से देखते हुए, गर्मी? पर अंदर तो एसी चालू था, आपको गर्मी कैसे लग सकती है? ध्वनि चिढ़कर बोलती है, ओहो तुम कितना सवाल करती हो यार, चलो ना। ध्वनि काशी का हाथ पकड़ कर ले जाने लगी। काशी ध्वनि के साथ जाते हुए बोलती है, आप किस पोस्ट पर हैं? ध्वनि काशी को देखकर बोलती है, मैं यहाँ काम नहीं करती हूँ। काशी सोचते हुए बोलती है, ओह तो अच्छा आप सर की गर्लफ्रेंड हैं। ध्वनि बोलती है, मैं और उसकी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकता। काशी बोलती है, तो आप उनकी वाइफ होंगी। ध्वनि थोड़ा गुस्सा करते बोलती है, अरे अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड ही नहीं हूँ तो वाइफ कैसे बनूंगी? दोनों ऐसे ही बात करते जा रहे थे, तभी ध्वनि के सामने ही जीवन आते हुए खड़ा होता है। ध्वनि मुस्कुराकर काशी से बोलती है, वो देखो वही है जीवन। काशी अजीब चेहरा बनाकर अपना चश्मा ठीक करते हुए बोलती है, ये? ध्वनि बोलती है, हाँ देखो वो अपने कैबिन के अंदर जा रहे हैं, तुम भी जाओ, बाद में मिलकर बात करते हैं। काशी बड़ी स्माइल करके वहां से जाने लगती है और वो सीधा अंदर कैबिन की तरफ चली जाती है। तुम भी जाओ, बाद में मिलकर बात करते हैं। उसके जाते ही ध्वनि को सोचते हुए आहान के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। वहीं जीवन का कैबिन। जीवन अंदर फोन पे किसी से बात कर रहा था, तभी उसकी नज़र काशी पर जाती है, जो टेबल पर पास में खड़े होकर उसी को घूर रही थी। जीवन आईब्रोज उठाकर इशारा करके उसे आने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में काशी फाइल दिखाकर देती है। जीवन जल्दी से फ़ोन काटता है और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और उसको भी बैठने का इशारा करता है। काशी सामने वाली चेयर पर बैठकर फाइल उसके सामने कर देती है और बोलती है, ये LK प्रोजेक्ट फाइल है, मैंने इसमें कुछ चेंजेस करने का सोचा है, वही आपको अपडेट करने आई हूँ। जीवन फाइल को देखते हुए बोलता है, प्रेजेंटेशन कहाँ है? काशी लैपटॉप ओपन करके फाइल ओपन करती है और जीवन के साइड आ जाती है और उसके सामने आकर रख देती है। जीवन फाइल साइड में रख कर स्क्रीन को देखता है। काशी उसको प्रेजेंटेशन दिखाने लगती है और बोलते वक्त अपने हाथों को बार बार हिला रही थी, जिससे उसके हाथों की चूड़ियां आपस में टकराकर शोर कर रही थी, जिससे जीवन इरिटेट हो रहा था। ऊपर से उसके बालों से आती हुई खुशबू उसको अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक जीवन काशी का हाथ पकड़ लेता है और उठ खड़ा हो जाता है। काशी की आंखें बड़ी बड़ी हैरानी से उसी को ही देख रही थी। काशी डरते हुए बोलती है, क्या हुआ सर? आपको प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगी? जीवन उसका हाथ पकड़ते हुए उसको अपनी तरफ खींचता है और उसके दूसरे हाथ से उसके हाथ की चूड़ियां उतारने लगता है। काशी मुंह फाड़कर उसी को देख रही थी। सारी चूड़ियां निकालने के बाद जीवन उसके हाथ छोड़कर फिर से चेयर पर बैठते हुए बोलता है, मुझे शोर पसंद नहीं है, बाद में इसे पहन लेना। काशी उसको अजीब तरीके से घूरते हुए मन ही मन बोलती है, बड़ा अजीब आदमी है। काशी अपनी ख्याली को देखती है।
काशी अपनी कलाई को देखती है जिसमें जीवन की उंगलियों के निशान बन गए थे। फिर गहरी सांस लेकर अपना चश्मा ठीक करके फिर से उसको एक्सप्लेन करने लगती है। जीवन बेचारा शोर से तो बच गया, पर उसकी खुशबू से कैसे बच सकता था। वहीं दूसरी तरफ दिव्या रोड पर अकेले जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ तो गलत है। दिव्या सोचते हुए ही जा रही थी कि तभी उसको एक ब्लैक कलर की BMW कार उसके सामने आकर बिल्कुल रुक जाती है। दिव्या अंदर झांकने की कोशिश की कि तभी कार का दरवाजा खुला। दिव्या तुम? करण बिना किसी भाव के बोलता है, बैठो। दिव्या मना करते हुए बोलती है, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। करण थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है, हाँ मैंने देखा तुम कैसे चल रही हो, चुपचाप अंदर बैठो। दिव्या भी गुस्से में जवाब देती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं आना, मैं चली जाऊंगी। करण कार से उतरकर दिव्या के पास आकर उसको गोद में उठा लेता है। फिर उसको कार के अंदर बैठाकर डोर बंद कर देता है। ये सब इतना अचानक हुआ कि दिव्या को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाया। करण अंदर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और दिव्या को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है। दिव्या गुस्से में बोलती है, ये क्या बदतमीजी है। करण एकदम से उसके करीब आया और गुस्से पर धीमी आवाज से बोलता है, बदतमीजी तो मैंने अभी किया ही नहीं है, मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर मत करो। अचानक करण को इतना करीब देखकर दिव्या की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो जल्दी से अपना मुंह घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगती है और अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। करण फिर से अपनी सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके रोड पर भगा देता है। करण मन ही मन बोलता है, जिद्दी लड़की, इसको पूरी तरीके से हिप्नोटाइज करना चाहिए था। करण मन में यही सोच रहा था कि तभी उसके कान में दिव्या की भारी आवाज़ सुनाई देती है। दिव्या सामने देखते हुए तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, तुम दिव्या को अपने वश में कर सकते हो करण, पर मुझे नहीं। करण को झटका लगा। वो एकदम से ब्रेक लगाता है और दिव्या की तरफ देखने लगता है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए वैम्पायर लव, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।